हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जैसे कोई महिला की उम्र 38 या 40 साल है और उसने नसबंदी नहीं करवाया है, तो वो महिला कैसे पता कर सकती है कि मुझे अब आगे ऑपरेशन करवाना है या नहीं, या मैं आगे प्रेग्नेंट हो सकती हूँ कि नहीं, मेरी फर्टिलिटी की क्या कंडीशन है। अगर वो महिला ये पता कर ले तो उसको काफी आसानी होती है कि मुझे अब ऑपरेशन कराना चाहिए या नहीं। इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जैसे किसी भी महिला की उम्र 35 साल से ऊपर जाती है, यानी कि 35 ईयर से अबव एज होने लगती है, तो फिर एक साइंटिफिक तरीके से हम ये बोलते हैं कि जितना लेट आप बच्चे प्लानिंग करोगे उतनी ही ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो जनरली क्या होता है कि हम सभी लोग यही एडवाइस देते हैं कि 30 साल के अंदर अंदर हर एक महिला को बच्चा हो जाना चाहिए। पर आज की हमारी मॉडर्न लाइफ स्टाइल, हमारे वर्क की वजह से, या हम अच्छे से सेटल नहीं हो पाते, उसके कारण बहुत ही कम लोग अभी 30 साल के अंदर बच्चा कर पाते हैं। अधिकतर लोग 35 ईयर के अबव ही बच्चा ट्राई करते हैं। तो अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एक नॉर्मल फीमेल की, कि एक महिला ऐसी है जिसकी एज 38 ईयर है, 39 है, 40 है, 42 है, 41 है। ठीक है, अब महिला ने इतने साल तो नसबंदी यानी कि ट्यूबेक्टोमी यानी कि बच्चा बंद होने का ऑपरेशन नहीं करवाया है। ठीक है, अभी तक जैसे तैसे कभी प्रोटेक्शन के सहारे, कभी मेडिसिन के सहारे, कभी परहेज के सहारे टाइम निकालते जा रहे, पर कई बार सावधानी बरतने के बाद भी महिला प्रेग्नेंट हो जाती है। और महिला की जो फैमिली वो पूरी तरह से कंप्लीट है, 2 बच्चे 3 बच्चे हैं और आगे बच्चा नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे वो काफी बड़े हो चुके हैं, 8 साल, 10 साल, 15 साल के, अब हमें बच्चा नहीं लेना है। ठीक है, तो ऐसे में हर एक महिला के मन में सवाल आता है कि मैं अभी 38 या 40 साल की हूँ, अब मैं नसबंदी कराऊंगी तो मेरा प्रेग्नेंट होने के चांस कितने हैं, मेरा मीनोपॉज कब आ जाएगा। तो मीनोपॉज की जो एज है, जो किताबों में लिखी हुई है या बुक्स में, 45 ईयर से 48 ईयर, 49 ईयर तक मीनोपॉज हो जाता है। पर अभी हमारी जो लाइफ स्टाइल है, इसके कारण मैंने कई सारे पेशेंट ऐसे भी देखे जिनको 38 ईयर में ही पीरियड आना बंद हो गए, जिसको हम प्री मीनोपॉज बोलते हैं। इसके बाद में जो रूरल एरिया की महिलाएं रहती है, उनको 50 साल, 51 साल, 51 ईयर तक भी पीरियड्स आते हैं। तो ये सभी की बॉडी अलग अलग है, हम एक दूसरे की बॉडी को मैच नहीं कर सकते कि उनके तो इतने तक आ रहे, मेरे अभी इतने में बंद कैसे हो गए, है ना। क्योंकि आपकी लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है, उनकी लाइफ स्टाइल अलग हो सकती है ना। तो जनरली यहाँ पे हम नसबंदी कराने के बारे में अगर सोच रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे मेरे पास में कई सारे काउंसलिंग के लिए पेशेंट आते हैं और वो बोलते हैं कि मैडम आप हमें कुछ ऐसा बताइए कि मैं नसबंदी भी नहीं कराना चाहती, मैं कोई परहेज भी नहीं रखना चाहती, ना कोई मेडिसिन लेना चाहती हूँ, तो मैं कैसे जानूं कि मेरा प्रेग्नेंट होने के चांस कितना है। तो यहाँ पे हम एक टेस्ट कराते हैं, एएमएच लेवल, एंटी म्यूलेरियन हार्मोन टेस्ट। ये टेस्ट हमें ये बताता है कि महिला की जो ओवरीज है उसमें एग रिजर्व कितना है या अंडे की संख्या कितनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि हमारे पास में कोई कपल आया, 22-25 साल की लड़की लड़का है, ठीक है, शादी को अभी कुछ ही साल हुए हैं और वो गर्भधारण नहीं कर पाए। ऐसे में पेशेंट हमारे पास में आता है, मैडम बच्चा नहीं हो रहा है, कोई भी प्रोटेक्शन वगैरह हम इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो फिर हमारी क्या सलाह रहती है कि जो आपका हस्बैंड है उसका भी सीमेन एनालाइज टेस्ट होगा, जिसमें कि हम ये देखेंगे कि जो स्पर्म की संख्या है वो कितनी है, उसकी गति, मोटिलिटी, उसका स्ट्रक्चर, है ना, सभी चीजें। तो ऐसे ही महिलाओं की भी जांच होती है कि महिला के अंदर एग रिजर्व यानी कि अंडे की संख्या कितनी है, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं आ रही, कहीं बहुत कम तो नहीं आ रही है, जिसके कारण आप कंसीव नहीं कर पा रहे। तो ये जो एएमएच लेवल टेस्ट होता है, स्पेशली हमें ये बताता है कि ये महिला नेचुरली कंसीव कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, क्योंकि इसकी रिपोर्ट हमें काफी हद तक जानकारी दे सकती है।
तो फिर इसी के आधार पे ट्रीटमेंट के ऑप्शंस भी डिसाइड किए जाते हैं कि अगर किसी का एएमएच लेवल काफी ज्यादा हाई आ रहा है तो उसको पीसीओएस बोल करके ठीक करने का ट्रीटमेंट देते हैं। यहीं पर अगर किसी महिला का एएमएच लेवल काफी लो आ रहा है, जैसे 1 पॉइंट से कम आ रहा है, जैसे कि 0.050 आ रहा है, तो ये वेरी लो होता है। 0.03 आ रहा है, 0.05 आ रहा है, 0.07 आ रहा है, ठीक है। अगर 1 पॉइंट से कम आता है तो ऐसे पेशेंट को मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप मतलब स्पेशल ट्रीटमेंट लो, या तो अगर हस्बैंड की रिपोर्ट ठीक है तो फिर आप आईयूआई कराओ, या फिर ऐसे केस को डॉक्टर कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन दे करके 2-3 महीने ट्राई करवाते हैं, और उसके बाद में अगर नहीं होता है तो उनको आईवीएफ इन विट्रो फर्टिलाइजेशन की सलाह देते हैं कि आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पाओगे, डोनर एग आप ले सकते हो, है ना, या फिर आपके ही एग्स वहां फर्टाइल करके आपके यूट्रस में इंजेक्ट कर देते हैं। तो ये एक पूरी प्रोसेस अलग हो गई है, ये सिर्फ मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाना चाहती हूँ, ठीक है। तो जैसे कि हमने यहाँ 38 ईयर, 39 या 40 ईयर की फीमेल्स का हमने एएमएच लेवल टेस्ट कराया है, और अगर उनका टेस्ट वेरी लो इंडिकेट कर रहा है, या 0.03, 0.02, 0.01 अगर आ रहा है, तो इस स्थिति में नेचुरली कंसीव करना पॉसिबल नहीं रहता है। देखो कई बार कुदरत के करिश्मे हो जाते, उसको हम नहीं टाल सकते, बट एक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम जिसका भी एएमएच लेवल लो की कैटेगरी में आता है वो नेचुरली कंसीव नहीं कर पाती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपके मन में भी ऐसा सवाल है कि मैं कब तक परहेज रखूं, है ना, तो आप एएमएच लेवल टेस्ट अपना करा के देखें पीरियड आने के बाद में। और अगर वो रिपोर्ट के द्वारा आप नहीं समझ पा रहे तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है, अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, रिपोर्ट मुझे दिखा सकते हो। तो मैं रिपोर्ट देख करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि अगर थोड़ा भी चांस है और हमारी फैमिली कंप्लीट है तो कुछ मेडिसिन आती है जिसको लेकर के 6 महीने तक हमें कोई डर नहीं रहता है, जिसके कारण जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है तो प्रेग्नेंट होने के चांस तो वैसे ही कम हो जाते हैं। और मीनोपॉज की अगर हम बात करें तो 45 से 50 साल में वो आ ही जाना है, किसी किसी को 42-43 साल में भी शुरू हो जाता है। जनरली अभी की जो स्थिति है, मान लो अगर 10 पेशेंट है तो 10 में से 2 पेशेंट को 38 साल में ही मीनोपॉज आ रहा है। वो अगर पीरियड लाने की मेडिसिन से ले रही है तो पीरियड आ रहा, अन्यथा पीरियड रुक जाता है। कई सारी महिलाओं के साथ ऐसी प्रॉब्लम है। अगर ऐसी कोई महिला मेरा ये वीडियो देख रही और वो काफी परेशान हो चुकी है, 1-1.5 साल से पीरियड ही नहीं आ रहा है, तो आप मुझसे जरूर कांटेक्ट करें कि हम ऐसा क्या करें कि हमारे पीरियड फिर से रेगुलर हो जाए। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कंसीव करना या नहीं करना वो तो एक अलग बात है, पर महिला के पीरियड रेगुलर होना भी बहुत जरूरी रहता है। क्योंकि अगर आपके पीरियड डिस्टर्ब हो गए तो पूरी बॉडी का मैकेनिज्म आपका डिस्टर्ब हो जाता है। हमें वेट गेन होने लगता है, अजीब सा लगता है, चिड़चिड़ापन, और हमेशा गुस्सा बना रहता है, थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं, शुगर, बीपी, इन सब पे इफेक्ट पड़ता है अगर आपका पीरियड इनरेगुलर है तो इस वीडियो में हमने समझा है कि अगर कोई भी महिला की एज 38 साल से ऊपर है और वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती है तो यहाँ पे आपको नसबंदी यानी कि ट्यूबेक्टोमी या फिर बच्चा बंद करने का ऑपरेशन कराने की जरूरत नहीं है। आप लोग एएमएच लेवल टेस्ट करा के कंफर्म कर सकते हो कि आगे प्रेग्नेंट होने के चांसेस है या नहीं है। अगर मान लो प्रेग्नेंट होने के चांसेस नहीं है तो हम काय को अपनी नसें कटवाए, यानी कि काय को हम ट्यूबेक्टोमी या नसबंदी कराए, है ना। कुछ मेडिसिन आती है, अगर थोड़ा भी चांस रहता है तो उसको खत्म करने के लिए या प्रेगनेंसी से बचने के लिए, तो फिर यहाँ पे हम वो मेडिसिन दे देते हैं ताकि पेशेंट अपनी जो सेक्सुअल लाइफ है उसको अच्छे से इंजॉय कर सके निडर होकर के। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि हमें क्या करना चाहिए। धन्यवाद।